हेलो फैमिली, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। फैमिली, आज का जो वीडियो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि आपने बहुत सारे वीडियो ऐसे देखे होंगे कि आपके पेशाब का, आपके यूरिन का कलर ऐसा हो जाएगा तो आप ये समझ लीजिए कि आप कंसीव कर ली हैं। आपका यूरिन में झाग आने लगेगा तो आप ये समझ लीजिए कि कंसीव कर ली हैं। तो इसके क्या है साइंटिफिक रीज़न और क्या इसके फैक्ट है, मैं आपको ये बात समझाने वाली हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, क्या होता है ना कि जब आप कंसीव कर लेती हैं अर्ली प्रेगनेंसी, यानी कि प्रेगनेंसी के जैसे आपका पीरियड मिस हुआ, पीरियड मिस होने से पहले 1-2 हफ्ते पहले की मैं बात बताती हूँ आपको। तो इसमें क्या होता है ना कि कभी कभी कितनी महिलाओं में प्रेगनेंसी सिम्टम्स नज़र आते हैं और कितनी महिलाओं में प्रेगनेंसी सिम्टम्स बिल्कुल भी नहीं नज़र आते हैं, क्योंकि उनमें जो हार्मोनल चेंजेज होते हैं वो बहुत कम होते हैं। इसमें क्या होता है कि बहुत सी महिलाओं में तो दिखता नहीं है तो परेशान होने लगती हैं कि मेरे बॉडी में क्या हो रहा है। तो इस समय मैं आपको बता दूं कि आपके यूरिन में क्या चेंजेज होते हैं। तो इस समय क्या होता है कि आपका जो बॉडी है, आपका जो भ्रूण स्थापित हुआ है, उसको 3 महीने में बहुत तेज़ी से उसको ग्रो करना होता है आपकी बॉडी को, कि उसको 3 मंथ में आपके शिशु का हर अंग बन जाता है। और 3 मंथ के बाद क्या होता है ना कि आपके शिशु का जो पतला पतला अंग बना है ना, वो केवल डेवलप होता है 3 मंथ के बाद। 4, 5, 6, 7, 8, 9 मंथ केवल उसकी ग्रोथ होती है। उसकी जो चीज़ बननी होती है ना, वो तो 1 से 3 मंथ में बन जाती है। तो आपकी बॉडी में बहुत सी हलचलें होती रहती हैं, ये आपको समझ में नहीं आता है। और जो आप क्या करती हैं कि जितना पानी का इंटेक पहले करती हैं उतना अभी भी करती हैं, क्योंकि आपको तो पता नहीं है। तो जो आप पानी का इंटेक करती हैं, तो ये जो आपकी बॉडी है आपके भ्रूण को स्थापित कर रही है, उसकी गति तेज़ है। तो आपके बॉडी से ही आपका जो पानी है वो लेकर काम करती है। इस सिचुएशन में क्या होता है, आपको भूख, थकान, नींद बहुत ज़्यादा आती है। आपको ऐसा लगता है कि थोड़ा सा काम करने पे आप थकी थकी रहने लगती हैं। आप खुद परेशान हो जाती हैं कि मेरे संग क्या हो रहा है, मैं क्यों इतना थकी हूँ, क्यों ऐसे, या फिर क्यों ऐसा मेरे साथ हो रहा है। तो कितनी महिलाओं में ये समझती हैं कि मेरा अगले 1-2 हफ्ते में पीरियड आने वाला है, इस वजह से हो रहा है। लेकिन ये नहीं, आपका इम्प्लांटेशन उस समय होता है, आपका बेबी का ग्रोथ काफ़ी तेज़ी से उसका स्ट्रक्चर बन रहा होता है। इस वजह से आपको नींद आना, भूख लगना, थकान महसूस होना काफ़ी बढ़ जाता है। इसी वजह से जो आपका यूरिन का कलर है वो गाढ़ा हो जाता है। क्या होता है ना कि जब गर्भारोपण शुरू हो जाता है तो जो खून का वॉल्यूम होता है, जो दौरा होता है, वो बढ़ जाता है काफ़ी तेज़ी से। 25% पहले के हिसाब से, जो पहले का आपका चलता है, जो उसका फ्लो चलता है, उससे 25% ज़्यादा आपके ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ जाता है। तो इसी से क्या होता है, किडनी पे भी असर पड़ता है और यूरिन ब्लेंडर पे भी असर पड़ता है। तो इसी वजह से बार बार यूरिन की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, बार बार यूरिन आता है और आपके बॉडी के अंदर पानी की खपत जो है बढ़ गई है। आप पहले के हिसाब से ज़्यादा पानी नहीं पी रही, जितना पहले पीती थी उतना ही पी रही हैं। इसी वजह से आपके यूरिन में गाढ़ापन आ जाता है और उसमें झाग भी आने लगता है। यही कारण होता है और कोई कारण नहीं होता है। देखिए, आप कभी आप बाहर जाती होंगी, ट्रैवलिंग करती होंगी, या फिर कभी आपने घर में भी आप थोड़ा पानी कम पी के देखिएगा, उसी समय आपको यूरिन में जलन, प्राइवेट पार्ट में, और यूरिन में ऐसा लगेगा कितना गाढ़ा यूरिन आ रहा है, होने लगता है ना। उसमें मतलब वाइटनेस नहीं रहता है, पीलापन आ जाता है। तो आपके जो बॉडी है उसके हिसाब से जब आप उसको नहीं देंगी पानी, तो गाढ़ापन होना अनिवार्य है। और कितने लोगों का ये भी मतलब बात है कि जब आप प्रेगनेंसी कंसीव कर लेती हैं तो आपके यूरिन में स्मेल आने लगती है। तो इसका साइंटिफिक रीज़न ये होता है कि जब आप प्रेगनेंसी कंसीव करती हैं तो आपका स्मेल का जो सेंस होता है वो बढ़ जाता है। देखिए, जो बॉडी है हमारी, इसमें अगर आपका वेजाइनल डिस्चार्ज हो रहा है, आपको ऐसे ही सामान्य ही स्टूल पास हो रहा है, यूरिन हो रहा है, तो इसमें कुछ ना कुछ स्पेसिफिक रहता है, स्मेल कुछ ना कुछ रहता है। ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। तो जो महिला प्रेगनेंसी कंसीव करती है तो उसकी स्मेल की सेंस बढ़ने की वजह से उसको हर चीज़
स्मेल ही आता है, उसको हर चीज़ में ऐसा लगता है कि इस चीज़ में भी स्मेल है। यही मेन कारण होता है यूरिन में स्मेल आना, यूरिन का झाग बनना, यूरिन का जो गाढ़ापन पीलापन होता है वो बनना, और बाकी कोई कारण नहीं होता है। तो मैं आशा करती हूँ कि जो आपके दिमाग में मिथ्या बातें चल रही होंगी वो समझ में आपको आई होंगी, और जो सच्चाई है, जो साइंटिफिक है, वो भी आपको समझ में आई होगी। और आपको ये भी समझ में आई होगी कि प्रेगनेंसी के 1 हफ्ते में, 2 हफ्ते में कौन सा यूरिन का कलर चेंज होता है, जिससे कि आपको समझ में आ जाना चाहिए कि आपने प्रेगनेंसी कंसीव कर लिया है। तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, हमसे जुड़ जाइए, क्योंकि ऐसे ही मैं इंफॉर्मेटिव वीडियो लेकर आती हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।